और इस वक्त दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं किसान, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। आप माहौल तो बनाइए। देखिए श्वेता, मैं आपको किसान नेताओं से भी बात कराऊंगा, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि सिंगू बॉर्डर पर रात सड़कों पे इसी ढंग से इन्होंने बिताई है और सुबह सुबह नाश्ता भी बनाया है, खुद ही लंगर बना रहे हैं और खुद ही अपने चिटाई और रजाइयां ले लेकर के ट्रैक्टर ट्रैली में पूरा सामान भर के ये लोग आए हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं, दो, सुखविंदर जी हैं, जसवीर जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा, इनसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। जसवीर जी, सबसे पहले आप, ये आंदोलन कब तक रहेगा? सरकार के लिए हम बातचीत करने को तैयार हैं। ये आंदोलन तो शुरू होया है, अभी रहेगा कितनी देर ये सरकार के ऊपर मुनसर है। सरकार हमारे ऑर्डिनेंस है जो लेकर आए खेती के, उनको जल्दी रद्द कर देगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर नहीं ये उसको कुछ उसके ऊपर ध्यान देगी तो ये लंबा चलेगा, साल भर चलेगा। साल भर चलेगा। सुखविंदर जी, सरकार कह रही है आप आइए बातचीत कीजिए, बुराड़ी जाइए। बुराड़ी क्यों नहीं जा रहे आप लोग? वहां पर पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। शर्तों के आधार पे बुराड़ी नहीं जाएंगे। सरकार बातचीत का पहले माहौल तैयार करें। उनके तोमर जी तो बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेंस बहुत बढ़िया है। ऑर्डिनेंस अगर बहुत बढ़िया है तो लाखों लोग अलग अलग जगहों से जो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, पहले अपना माइंड सेट करें कि ऑर्डिनेंस रद्द करने की कवायद कैसे शुरू करनी है। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस रद्द कैसे करें, तब तक हम हिलेंगे नहीं जब तक ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होगा। देख सकते हैं कि पूरे किसान यहाँ पर अपने सारे पूरे सम्मान के साथ बंदोबस्त करके आए। इनका ये कहना साफ तौर से कि सरकार कंडीशनल बातचीत जो करना चाहती है कि पहले बुराड़ी जाओ तब बातचीत होगी, ये हमको मंजूर नहीं है। हम बातचीत करने को तैयार हैं। किसानों का यही कहना है। देख सकते हैं कि सुबह यहाँ पे लंगर भी बनाया गया, नाश्ता भी परोसा गया और इस ढंग से किसान जो है बैठ करके ऐसे ही पर यहीं सड़कों पे सोए और अगले कई दिनों तक इनका यही प्लान है कि जब तक ये मांगे और कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं। पूरा बॉर्डर सील किया गया, ये सिंगू बॉर्डर का, यहाँ पर पूरी पुलिस तैनात है। ये ट्रैक्टर ट्रैली इसी ढंग से पूरी व्यवस्था करके श्वेता आए हैं और ये यहाँ से इनका कहना है कि कोई भी सरकार की कंडीशनल बातचीत मानने को जब तैयार तक नहीं मांगे है। नहीं मानी जाएगी तब तक ये मानने को तैयार नहीं है और ना ही हटने को तैयार है। हम चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर हमारे संवाददाता कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो भी हालांकि इस मूवमेंट में सामने आ गए हैं, वो भी शामिल हो गए हैं इस आंदोलन में, लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल है और रह रहकर ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों सिर्फ आसपास और मुख्य तौर पर पंजाब के किसान, मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश के भी किसान यहां पर सामने आ गए हैं, लेकिन पूरे देश के किसान वो भी इस मूवमेंट में शामिल नहीं है। देखिए श्वेता, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्य तौर पर जो किसान हैं वो आ रहे हैं और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने डेरा जमाया हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर हैं। आपको हम पीछे की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से बॉर्डर पर तमाम किसान डटे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, जो कोशिश ये है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। पूरी तरह से जो फोर्स है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, बैरिकेडिंग है। आपको दूर दिखाएं कि किस तरीके से जो सीमेंट के जो बैरिकेड्स हैं उनको भी बुलडोजर के जरिए यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये तमाम अपनी तरफ से प्रशासन की तैयारी है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। आप लोग जो आ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हैं। क्या आप लोगों का पहले ये हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन था, क्यों ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को शामिल होना पड़ा? क्योंकि पहले तो हरियाणा और पंजाब की तरफ से देखो, ऐसा है, हमारा जो है किसान संगठन है और किसान यूनियन है। हमारा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है हमारे जो नरेश टिकैत जी हैं, तो जब हम किसान नेता हैं और किसान यूनियन हमारा, तो हमें किसानों का साथ देना पड़ेगा, चाहे भले ही हमें इस पर कितनी कुर्बानी करनी पड़े। इन बैरिकेड से हम नहीं डरते हैं। हम बैरिकेड जिस टाइम हमें आदेश होगा, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आदेश होगा, तो हम बैरिकेड भी तोड़ देंगे। तोड़ने की योजना अभी तो नहीं है ना? फिलहाल हमारी कोई योजना नहीं है। कुणाल, साफ सवाल उनसे ये पूछिए कि चूंकि वो किसान नेता हैं और इसीलिए उनको इस आंदोलन से जुड़ना है, इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ प्रदर्शन के तौर पर वो खड़े होने के लिए आए हैं, या फिर उनका विरोध है किसी बात को लेकर? क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो आप लोगों का विरोध है वो किस बात को लेकर के? जो बिल है उसमें कौन सी बात ऐसी है जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही? जो ये तीनों कानून है, ये तीनों के तीनों किसान के हित में नहीं है।
तीनों के तीनों विपरीत हैं। हम इन कानूनों के खिलाफ हैं। इन कानूनों को वापस सरकार ले ले, बस हम वापस चले जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ तो बात होगी जिसके विरोध में होंगे। तीनों कानूनों में ऐसा क्या है जिसपे आप लोगों को ऐतराज है? हमें 3 कानूनों से इतना नुकसान हुआ है। जो हमारी धान की फसल 4500 रुपए कुंटल, 4000 रुपए कुंटल, 3500 रुपए कुंटल बिकती थी, वो अब 1000 रुपए कुंटल और 1200 रुपए कुंटल में बिकी है। 800 रुपए। जो हमारी मक्का है 2200 रुपए कुंटल बिकती थी, वो 700 और 800 रुपए कुंटल में बर्बाद होगी। इस मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया है। ये चाय बेचने वाला कहता है कि मैं चाय बेचने वाला हूं। कुणाल आएंगे आपके पास, कुणाल आएंगे आपके पास।